राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप में फंसी बीजेपी क्या बौखला गई है? जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी को हर मुद्दे पर घेर रही है, क्या उससे बाहर निकलने के लिए ब्रेन वॉश के रास्ते पर चल पड़ी है? दोस्तों, बीजेपी जिनका ब्रेन वॉश करने में लगी है, अगर उसमें कामयाब हो गई तो यकीन मानिए आने वाली एक नई पीढ़ी की सोच कांग्रेस को लेकर पूरी तरह से बदल जाएगी। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां इसे अच्छी तरीके से समझ चुकी हैं। अब समझ चुकी हैं तो इस तरह से घेरा बीजेपी को कि उससे बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया। इसका मकसद छात्रों और समाज को ये याद दिलाना है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने लाखों लोगों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर छोड़ा था। एनसीईआरटी की ओर से विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष मॉड्यूल कक्षा 6 से 8 के लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि अब मिडिल और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाई में ये भी सिखाया जाएगा कि 1947 में बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार था। कहने के लिए ये दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए ये बताया जाएगा उस वक्त लोगों को कितनी मुश्किलों और दुखों का सामना करना पड़ा था और हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए। लेकिन मैं इसे असल में ब्रेन वॉश कहूंगा। एक तरह से कांग्रेस की छवि को डैमेज करने का प्रयास है। एनसीईआरटी के खास मॉड्यूल में बताया गया कि भारत का विभाजन किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ था। इसके लिए 3 पक्ष जिम्मेदार थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस जिसने बंटवारे को स्वीकार कर लिया, लॉर्ड माउंटबेटन जिन्होंने इसे लागू किया। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो प्रयास हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू को विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। मॉड्यूल के अनुसार भारत का विभाजन गलत सोच की वजह से हुआ। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में एक बैठक की थी। वहां जिन्ना ने कहा था हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, साहित्य और नायकों वाले समुदाय हैं। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत आजाद तो हो लेकिन बटे नहीं। उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसमें भारत को डोमिनियल स्टेटस देने की बात थी, यानी ब्रिटिश राजा केवल नाम के लिए भारत का प्रमुख रहता है लेकिन देश का असली प्रशासन भारतीयों के हाथ में होता। साथ ही अलग अलग प्रांतों को यह विकल्प दिया गया था कि वो इस डोमिनियल का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन कांग्रेस ने ये योजना ठुकरा दी। तो देखिए बच्चों को क्या बताने का प्रयास हो रहा है। जो 6 लाख लोग मारे गए उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस मॉड्यूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को क्लीन चिट दे दी गई है। तो जिम्मेदार कौन? जिन्ना और नेहरू। जिन्ना का नाम ले लिया गया और नेहरू का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जिम्मेदारी डालने का भरपूर प्रयास किया गया। एनसीईआरटी के इस खास मॉड्यूल में बताया गया कि आजादी के समय देश के बड़े नेताओं के पास बंटवारे को लेकर अलग अलग राय थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल शुरू से ही बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे जबरदस्ती ली जाने वाली दवा की तरह स्वीकार किया। जुलाई 1947 में बॉम्बे की एक सभा में उन्होंने कहा था, देश युद्ध का मैदान बन चुका है। दोनों समुदाय अब शांति के साथ नहीं रह सकते। गृह युद्ध से अच्छा है कि बंटवारा कर दिया जाए। लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम वायसराय थे, उन्होंने कहा था भारत का बंटवारा मैंने नहीं किया, ये भारतीय नेताओं ने खुद मंजूर किया। मेरा काम केवल इसे शांति से लागू कराना था। जल्दबाजी की गलती मेरी थी, लेकिन इसके बाद हुई हिंसा की जिम्मेदारी भारतीयों की थी। महात्मा गांधी बंटवारे के खिलाफ थे। उन्होंने 9 जून 1947 को प्रार्थना सभा में कहा था, अगर कांग्रेस बंटवारे को मानती है तो ये मेरी सलाह के खिलाफ होगा, लेकिन मैं इसका विरोध हिंसा या गुस्से से नहीं करूंगा। इसके बावजूद हालात ऐसे बने कि नेहरू और पटेल ने गृह युद्ध के डर से बंटवारे को स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी ने भी अपनी आपत्ति छोड़ दी और 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बाकी नेताओं को भी बंटवारे के लिए तैयार कर लिया। मॉड्यूल के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बड़ी गलती की। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख जून 1948 से घटाकर अगस्त 1947 कर दी। यानी
पूरे काम के लिए केवल 5 हफ्ते मिले। सीमाओं का बंटवारा भी जल्दबाजी में हुआ। हालत ये थी कि 15 अगस्त 1947 के 2 दिन बाद तक पंजाब के लाखों लोगों को पता नहीं था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। इस जल्दबाजी को बहुत ही बड़ी लापरवाही माना गया। बंटवारे के बाद भी हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत खत्म नहीं हुई। इसी समय कश्मीर का मुद्दा खड़ा हुआ, जो पहले कभी नहीं था। ये भारत की विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। कई देश कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान का साथ देकर भारत पर दबाव बनाने लगे। अब कांग्रेस का कहना है कि एनसीईआरटी के मॉड्यूल में सच्चाई पूरी तरह नहीं बताई गई है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर इसमें सिर्फ कांग्रेस और जिन्ना को ही विभाजन का जिम्मेदार ठहराया गया है तो ये अधूरी कहानी है। 1938 मैंने तो देखा नहीं, इसलिए अगर आप नहीं खोल के रखिए मोबाइल, दिखाइए जरा मुझे क्या 1938 का जिक्र है। देखिए ना, 1947 मैं पूछ रहा हूँ 1938 डेट है या नहीं है? नहीं है। पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण? तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे, 1940 क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी। 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? 1942 में क्या हुआ था? ये लिखा है, अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे, और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं? ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले? पवन खेड़ा ने कहा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से बंटवारा हुआ। उन्होंने कहा इतिहास का कोई सबसे बड़ा विलन है तो आरएसएस है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उन्होंने किया। आरएसएस ने उस वक्त के 25 साल मुखबंदी और जुगलबंदी करते हुए गुजारे। अडवाणी जिन्ना की मजार पर सजदा करने गए थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। अगर इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो उसमें कई बातें लिखी हैं कि किस किस ने माफी मांगी थी। सब सबके सामने आ जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा आरएसएस हमेशा 2 नेशन थ्योरी का समर्थन करता था। सावरकर ने भी अपनी किताब में ये बात कही थी। जिन्ना, आरएसएस और हिंदू महासभा सभी भारत के विभाजन के पक्ष में थे। कांग्रेस और जिन्ना को सिर्फ जिम्मेदार ठहराना गलत है। आरएसएस और हिंदू महासभा को भी उतनी ही विभाजन की जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं ओवैसी ने कहा कि इतिहास में झूठ बोला जाता है और विभाजन की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी जाती है। जो लोग देश छोड़कर चले गए वे चले गए, लेकिन जो मुसलमान यहाँ रह गए वे देश के वफादार हैं।
अगर एनसीईआरटी बदलाव कर रहा है तो उसमें आरएसएस की प्रार्थना क्यों नहीं पढ़ाई जाती? बीजेपी और आरएसएस सत्ता में आने के बाद इतिहास को बदलने की आदत रखते हैं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी मॉड्यूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जुलाई 1947 के भाषण का अंश भी जोड़ा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था, हमें या तो विभाजन स्वीकार करना होगा या फिर लगातार संघर्ष और अराजकता झेलनी होगी। मॉड्यूल के अनुसार 1947 और 1950 के बीच विभाजन ने भारत की एकता को खंडित किया, शत्रुपूर्णता सीमाएं बनाई, सामूहिक हत्याएं और विस्थापन को बढ़ावा दिया, सांप्रदायिक अविश्वास को गहरा किया, पंजाब और बंगाल की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया, जम्मू कश्मीर को सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या के तौर पर पतन के रास्ते पर डाल दिया। ये बाद में आतंकवाद के कारण और भी बदतर हो गए। एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल कोर्स का हिस्सा नहीं होते, ये सप्लीमेंट्री मटेरियल होते हैं जो कोई खास टॉपिक बच्चों को समझाने के लिए तैयार किया जाता है। इसे पोस्टर्स, चर्चाओं और वाद विवाद के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को भी स्पेशल मॉड्यूल में जोड़ा गया था। स्पेशल मॉड्यूल की प्रस्तावना में पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों को भी शामिल किया गया है। मोदी ने कहा था, बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारी लाखों बहनें और भाई विस्थापित हो गए और लोगों की नासमझी और नफरती हिंसा के कारण कई जाने गई। संघर्षों और बलिदानों की याद में हमारे लोग 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। तो प्रस्तावना मोदी लिख रहे हैं, जिसमें उनके शब्द नासमझी और नफरती है। सीधे तौर पर मुझे लगता है कांग्रेस को विलन बनाने का प्रयास हो रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।